CH-153 अपनी असली शक्ति दिखाओ आरव, पवित्र शील रक्षा करो। जब दांत आरुष को काटने ही वाले थे तब रूही जोर से चिल्लाए। उसके ऐसा बोलते ही आरुष के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट आए। उसने अपने आप को एक शील्ड में बदल लिया और इसे पूरी तरह से ढक लिया। नील भेड़िए ने अपने उन दांतों से आरुष की जगह उस शील्ड को काट लिया, जिससे बहुत तेज आवाज आई। उसके काटने से शील्ड हिल गई और उसकी चमक भी कम हो गई। ये देखकर कि उसका हमला नाकाम हो गया था, नील भेड़िए को गुस्सा आ गया और उसकी नजर रूही पर पड़ी, जो उसका अगला शिकार थी। श्रेया भी आगे बढ़ी और नील भेड़िए को संभालने में रूही की मदद करने लगी। वो लगातार अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपनी जगह बदल रही थी ताकि नील भेड़िए का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। अकेला मेरा नील भेड़िया उन सबको संभाल सकता है, अब मुझे कुछ और करने की क्या जरूरत है, एकांश ने कहा। यही सही वक्त है उन्हें बुरी तरह से हराने का, निकिता नाम की लड़की ने कहा। ये बोलते ही वो दोनों अपनी स्टार एटलस बनाने लगे। उनके दुश्मन अब भी नील भेड़िए का सामना करने में लगे हुए थे। कुछ ही पलों में वहां एक पर्पल स्टार एटलस और एक ब्लू स्टार एटलस बनने लगी। वो दोनों ही ये काम बहुत तेजी से कर रहे थे। पलक झपकते ही उनकी आधी स्टार एटलस बन गई थी। अगर वो दोनों अपनी इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते तो आरुष और श्रेया खुद को नहीं बचा पाते। लाइटनिंग स्पेल का शिकार और कोई नहीं बल्कि आरुष था, जिस पवित्र शील्ड ने उसे ढक रखा था। उस पवित्र शील्ड की चमक अब पहले से बहुत कम हो गई थी और लाइटिंग स्ट्राइक के हमले ने आरुष को बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। दूसरी तरफ बवंडर आरव और रूही की तरफ बढ़ रहा था। रूही ने आरुष को उस नील भेड़िए से बचाने के लिए अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसकी बहुत एनर्जी खर्च हो गई थी। किस्मत से आरव ने वक्त रहते अपने स्प्रिट वुल्फ को समन कर लिया, जो उन्हें अपने पीठ पर बैठाकर बवंडर से दूर भागने लगा। हम ये बैटल ऐसे नहीं लड़ सकते, हमें भी हमले करने पड़ेंगे, रूही ने आरव के स्प्रिट वुल्फ की पीठ से नीचे कूदते हुए कहा। उसने सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के चारों लोगों की तरफ देखा, जो अब भी वहीं खड़े थे जहां वो बैटल शुरू होने के पहले खड़े थे। और तुम जिंदा हो कि नहीं? अगर जिंदा हो तो जल्दी उठो। तुम, सैम और मेरा स्प्रिट वुल्फ उस नीले भेड़िए से मुकाबला करो, आरव ने आरुष से कहा। पवित्र लाइट शील्ड की वजह से आरुष को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसने लाइटिंग स्ट्राइक जैसे खतरनाक हमले से आरुष को बचा लिया था। आरुष उठा और गुस्से से बोला, तुम लोग ये मत सोचना कि अभी तुम लोग जीत। आरुष, ऐसे वक्त पर यह बकवास करना जरूरी है क्या? आरव ने जो भी कहा वो चुपचाप करो, रूही गुस्से में चिल्लाए। इसके बाद आरुष की कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो सीधा श्रेया की तरफ बढ़ने लगा, जो उस नील भेड़िए को रोकने की कोशिश कर रही थी। आरव जानता था कि सिर्फ दो लोग मिलकर उस नील भेड़िए का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने आरुष और सैम की मदद करने के लिए अपने स्प्रिट वुल्फ को भी भेज दिया था। उसे भरोसा था कि वो नील भेड़िया इतना भी ताकतवर नहीं होगा कि अकेले ही एक स्पिरिट वुल्फ के साथ दो इंटरमीडिएट मैजिशियंस का सामना कर सके। सच कहा जाए तो आरव के हिसाब से नील भेड़िए की शक्ति उस राक्षसी महामाया और शापित शैतान लाश से कम ही थी, जिसका सामना आरव ने पहले किया था। लेकिन कुछ भी हो, एक वॉरियर क्लास बीस्ट इंटरमीडिएट मैजिशियन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता था। मैजिक इक्विपमेंट या फिर खास मैजिकल पावर्स के बिना उनसे जीतना नामुमकिन होता था, इसलिए आरव उस नील भेड़िए को लेकर परेशान था। डीन सूर्यकांत, यहाँ आने के लिए अगर आपने मुझे ये लॉकेट न दिया होता तो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता, आरव ने अपने गले में फोकस लॉकेट को देखते हुए खुद से कहा। असलियत तो ये थी कि आरव को यूनिवर्सिटी के ऐसे कंपटीशन और मुकाबलों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने डीन सूर्यकांत और डीन सुरेश से वादा किया था कि वो ये कंपटीशन जरूर जीतेगा, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता था। तुम उस विंड मैजिशियन से मुकाबला करो और अगर हो सके तो मेरे पीछे ही खड़ी रहना, मुझे भी शायद पवित्र शील्ड की जरूरत पड़ सकती है, आरव ने अपने बगल में खड़ी हुई रूही से कहा। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और आरव के पीछे खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्टार एटलस बनाना शुरू किया, उसे अपने आसपास ठंडक महसूस होने लगी और वो रुक गई। सिट रूही, आरव ने जोर से चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो। आरव ने भी टेम्परेचर को कम होते हुए महसूस किया और कहा। रूही तुरंत पीछे हटने लगी। जब वो आइस एलिमेंटल एनर्जी से बाहर निकली तो उसे समझ आया कि इस आइस एलिमेंटल एनर्जी का शिकार वो तो थी ही नहीं। अचानक जमीन में दरारें आने लगी और उसमें से बर्फ की जंजीरें बाहर निकलने लगी। जब वो एक दूसरे से टकराई तो बहुत जोर की आवाज आई। रूही इन बर्फ की जंजीरों को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उसने अपनी पवित्र शील्ड इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों के सामने आरव पलक झपकते ही उन जंजीरों से बंध गया था और उसके पास उनसे बचने का कोई भी चारा नहीं था। वो जंजीरें आरव के शरीर पर लिपटती जा रही थी। एक पल में ही आरव इन जंजीरों की कैद में फंस गया था। ऐसा लग रहा था कि वो एक जमी हुई मम्मी बन गया था।
इन जंजीरों का आखिरी छोर समायरा के हाथ में था, जो इन्हें कंट्रोल कर रही थी। साफ था कि उसकी ये आइस चेन स्पेल सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो ईशान के फर्स्ट लेवल से बिल्कुल अलग थी। रूही अपने फायर एलिमेंट से उन्हें कितना भी पिघलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम हो रही थी। समायरा के आसपास हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके आइस एलिमेंट स्पेल इस्तेमाल करते वक्त उसका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। उसके सामने कोई भी नहीं टिकने वाला था। ये तो इस लड़की ने कमाल कर दिया। सारे स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ज्यादातर लोगों ने समायरा को अपने स्टार एटलस बनाते हुए भी नहीं देखा था, जिसमें उसके आइस एलिमेंट का कंट्रोल ऐसे लेवल पर पहुंच गया था कि वो पलक झपकते ही अपनी इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकती थी। जो बर्फ की जंजीरें उसने समन की थी वो भी बहुत ताकतवर थी। उनकी वजह से चारों तरफ का टेम्परेचर पहले से भी कम हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी इन जंजीरों पर जगह जगह कांटेनुमा बर्फ भी निकल रही थी। इसका मतलब ये कि अगर समायरा चाहती तो आसानी से उन कांटों से किसी को भी मार सकती थी। दूसरी तरफ श्रेया, आरुष और आरव के स्पिरिट वोल्फ को उस नील भेड़िए को रोकने में बहुत परेशानी हो रही थी। आरव इन जंजीरों में बंधा हुआ था और उसकी टीम के फायर मैजिशियन उसे नहीं छुड़ा पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मैजिक बैटल सबकी उम्मीदों से भी जल्दी खत्म हो गया था। मिस्टर दिलीप, सुजाता और प्रोफेसर दिवाकर ने ये तो अनुमान लगा लिया था कि उनकी यूनिवर्सिटी की टीम हारेगी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि दोनों टीम की शक्तियों में इतना ज्यादा अंतर होगा। दूसरी टीम की आइस मैजिशियन सच में बेहद शक्तिशाली है, ईशान ने कहा। अगर ये फर्स्ट राउंड में आई होती तो हम तो लड़ने के पहले ही हार जाते, ललित ने कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, उसका ध्यान उन जंजीरों पर था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई आरव जितना ताकतवर इंसान उस लड़की से हार जाएगा। आरव ने अकेले ही उस राक्षसी महामाया को मार गिराया था, इसलिए वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आरव इतनी आसानी से हार जाएगा। अब ये बैटल भी समझो हम हार ही गए, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। उन्हें डर था कि आरव इन बर्फ की जंजीरों की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मिस्टर दिलीप ने कहा। ये मैच सच में काफी मुश्किल था क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे आइस मैजिशियन से हो रहा था जो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी और एक ऐसे समरनर मैजिशियन से जिसके पास एक वॉरियर क्लास बीस्ट था। सिर्फ कुछ देर और रुक जाए, रुद्र ने अचानक कहा। अब रुकने का क्या मतलब, बैटल तो हम हार ही गए हैं, ईशान ने गुस्से में चिल्लाया। तुम तो चुप ही रहो, रुद्र ने कहा। मिस सुजाता को रुद्र की बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो उसे टोकने ही वाली थी कि तभी उन्होंने देखा। मिस्टर दिलीप ध्यान से जंजीरों की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ, मिस सुजाता ने पूछा। मैं फायर एलिमेंट को महसूस कर पा रहा हूँ, और कोई ऐसा वैसा फायर नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली फायर एलिमेंटल एनर्जी है। मैं गलत नहीं हो सकता, मिस्टर दिलीप ने कहा। वो बैटल खत्म करने का सिग्नल देने ही वाले थे कि तभी उन्हें बर्फ की जंजीरों से हल्का फायर ओरा निकलता हुआ महसूस हुआ। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। वो ओरा उन जंजीरों से निकलने की कोशिश कर रहा था। उन बर्फ की जंजीरों से खून बहता हुआ दिख रहा था। मिस्टर दिलीप का मैजिक कल्टीवेशन बाकी सबसे ज्यादा था, इसलिए वो उस फायर ओरा को महसूस कर पाए थे। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि बर्फ की जंजीरों में से इतना ताकतवर फायर ओरा क्यों निकल रहा था। लगता है अब हम अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं, लेकिन ये बैटल तो बहुत बोरिंग था। हम इतनी आसानी से जीत गए, एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जंजीरें वापस खींच लेनी चाहिए। अगर वो लड़का ठंड से मर गया तो परेशानी हो जाएगी, लाइटनिंग मैजिशियन निकिता ने कहा। समायरा ने अपनी टीम के किसी भी मेंबर की बात नहीं सुनी। वो अब भी उन जंजीरों को कसकर पकड़े हुए थी। वैसे तो उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन ये तो साफ था कि वो आरव को लेकर अब भी बेहद सतर्क थी। उसकी नजरें सिर्फ आरव पर थी और वो उसे लगातार देखे जा रही थी। आखिर में उसने अपनी शहद जैसी मीठी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, अब मुझे अपनी असली शक्ति दिखाओ, आरव। जब उसने आरव का नाम लिया तो एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ फीलिंग्स थी। उसे नहीं पता था कि कितनी मुद्दतों बाद आरव का नाम उसकी जुबान पर आया था। वो एक्सचेंज प्रोग्राम में कैसे आ गया था, लेकिन वो ये बहुत अच्छे से जानती थी कि आरव उतना सिंपल नहीं था जितना वो दिखता था। वो ये जानती थी क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से आरव को सीध से मुकाबला करते देखा था। वो जानती थी कि आरव के पास डुअल एलिमेंट थे। वो इस बैटल में सिर्फ आरव की वजह से आई थी और वो उसकी असली शक्ति भी जानना चाहती थी। ड्रामा असली शक्ति, आखिर ये क्या कहना चाहती है? ऑडियंस में बैठे लोग समायरा की बातें सुनकर दंग रह गए थे। क्या इस आरव नाम के लड़के ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है? लेकिन अगर इसके पास और शक्तियां हैं भी तो क्या ये इन जंजीरों से आजाद हो जाएगा? समायरा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
क्या तुम इसे पहले से जानती हो? एकांश ने तुरंत समायरा से पूछा। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो ये बैटल देख रहे थे वो भी बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आरव उन जंजीरों से बचकर कैसे निकल सकता है, और समायरा ऐसा क्यों कह रही थी कि आरव अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करे। हाँ, बैटल तो समझो अब खत्म हो गया है। हम लोग पिछले राउंड तो नहीं जीत पाए, लेकिन ये राउंड तो हम जीत ही गए हैं। एक मिनट, मुझे उन जंजीरों पर खून क्यों दिख रहा है? निकिता ने अचानक उन बर्फ की जंजीरों की तरफ देखते हुए कहा। जंजीरें पूरी तरह लाल हो गई थी और उन्हें दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो खून से सनी हुई थी, लेकिन वो खून नहीं था। वो फायर एलिमेंट की एनर्जी थी जो उन्हें तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक उन बर्फ की जंजीरों पर दरारें आने लगी। पहले तो ये बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर की गर्मी बढ़ रही थी, पूरी सतह पर दरारें बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों बाद वहां एक बड़ा सा धमाका हुआ और सारी की सारी बर्फ की जंजीरें टूटकर चारों तरफ बिखर गईं, और तभी बाहर आए आरव की रोज फ्लेम्स जो इन टूटी हुई बर्फ की जंजीरों को पिघलाने की कोशिश कर रही थी। इन फ्लेम्स में से एक इंसान बाहर आया। उसी ने ये फ्लेम्स चलाए थे जिनसे पूरी बर्फ की जंजीरें पिघल गई थी। वो पूरी तरह फ्लेम से ढका हुआ था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इन फ्लेम्स का राजा हो। फ्लेम्स डोमेन से मुकाबला कर रहे थे। वैसे तो आइस डोमेन पूरे बैटल ग्राउंड में था, लेकिन जहां वो इंसान खड़ा था उस इलाके में फ्लेम ने पूरी बर्फ को बिखरा दिया था। जैसे ही वो इंसान फ्लेम से बाहर आया, लोग उसे देखकर बुरी तरह से दंग रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वो आरव है? रुद्र और प्रोफेसर दिवाकर बुरी तरह से शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें याद था कि इस आरव नाम के लड़के ने कुछ देर पहले ही अपनी लाइटनिंग और समनिंग स्पेल्स का इस्तेमाल किया था, और अब वो फायर एलिमेंट कंट्रोल कर रहा था, और उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो इसमें एक्सपर्ट भी था। रूही का फायर समायरा के आइस डोमेन के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपना फायर एलिमेंट अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। वहीं दूसरी तरफ आरव के रोज फ्लेम्स को समायरा की स्पिरिट सीड से कोई डर नहीं लग रहा था। उसका फायर भी स्पिरिट ग्रेड था। आरव के पास 3 एलिमेंट्स है, किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। चारों तरफ हलचल शुरू हो गई थी। सिर्फ उन्हीं मैजिशियन के पास 3 एलिमेंट होते थे जो एडवांस रैंक पर पहुंच जाते थे। ये तो साफ था कि आरव अब तक एडवांस रैंक पर नहीं पहुंचा था, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास 3 एलिमेंट्स क्यों थे। कुछ ही पलों में खबर चारों तरफ फैल गई थी कि आरव के पास डुअल एलिमेंट्स थे। कई लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कई लोग उससे जल भी रहे थे। आखिर किसी मैजिशियन के पास डुअल एलिमेंट होना कोई आम बात नहीं थी। जब आरव उन फ्लेम्स से बाहर आया तो सब लोग ध्यान से देख रहे थे, भले वो माने या ना माने, लेकिन डुअल एलिमेंट वाला मैजिशियन उनकी आंखों के सामने खड़ा था। स्पिरिट ग्रेड फायर की रोशनी की वजह से आरव की आंखें चमक रही थी और वो एक नटखट बच्चे की तरह मुस्कुराकर समायरा को देख रहा था। मुझे तो लगा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को चोट नहीं पहुंचाओगी। तुमने तो अपने हमले से मुझे हैरान ही कर दिया, आरव ने अपने कंधे पर से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हटाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे समायरा की उन बर्फ की जंजीरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। समायरा को आरव की ऐसी बातों की आदत थी, इसलिए उसने आरव की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी आइस स्पेल इस्तेमाल करने लगी ताकि आरव की रोज फ्लेम्स उस पर अचानक अटैक न कर दे। सच कहे तो अपने एलिमेंट की वजह से समायरा को फायर एलिमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरव की बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर एकांश का सिर घूम गया था। वो समायरा को बहुत पसंद करता था, इसलिए बुरी तरह शॉक हो गया था। समायरा ने उसे कुछ समझाया भी नहीं। वो जानती थी कि स्पिरिट ग्रेड फायर कितना खतरनाक था। अगर वो जल्द ही कुछ नहीं करती तो आरव की रोज फ्लेम से बचना मुश्किल हो जाता। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरी शक्ति जानने की कोशिश कर रही हो, और एक बात बताओ, जब तुम अपने मैजिक कल्टीवेशन में इतनी मेहनत कर रही हो तो फिर मैं कमजोर कैसे रह सकता हूं? जब तुमने मुझे मेरी शक्ति इस्तेमाल करने को कहा है तो तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा कर ही देता हूं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा।